और कैसे बच्चों आप लोग। तो इस एपिसोड में मैं आपको नेताजी का चश्मा के जितने भी साहित्य सागर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। क्वेश्चन है कस्बे की क्या विशेषताएं थी। आंसर है इसका, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसमें पक्के मकान ना के बराबर थे और ऐसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका भी थी। कुछ पक्की सड़कें थी और कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका भी कुछ ना कुछ करती रहती थी। स्पष्ट कीजिए। आंसर इसका, नगर पालिका भी कुछ ना कुछ करती रहती थी और कभी कुछ पक्की सड़कें बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करा दिया और उन्होंने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने और कहां लगवाई, उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों। आंसर है, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंपा गया। क्योंकि मास्टर जी ने महीने भर के अंदर ही मूर्ति लाकर पटक देने का वादा किया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी और मूर्ति में किस चीज की कमी थी। आंसर इसका, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। बस एक ही चीज की कमी थी और जो देखते ही खटकती थी वह थी नेताजी की मूर्ति पर चश्मे की। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। आंसर है इसका, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या कहा। आंसर इसका, पान वाले ने बताया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया करता था, जिससे मूर्ति सही लगे। अगला क्वेश्चन है, पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई। इसका आंसर, पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को यह बात समझ नहीं आई कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया और अगर ओरिजिनल नहीं है तो इसे हर रोज कौन बदल देता है, कौन आदमी है जो इस चश्मे को लगातार बदलता रहता है और नए नए आकार में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पान वाले ने हालदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया, इसका उत्तर उसके लिए और तथा हालदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार से था। आंसर इसका, पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बदल देता है। उसका उत्तर उसके लिए यानी कि पान वाले के लिए एक हंसी का विषय था, परंतु हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाला था। वह समझ चुके थे कि एक चश्मे वाला था जो कि नेताजी का चश्मा इसलिए बदल देता है क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार साहब के मन में क्या और किस प्रकार के भाव जागृत हुए। आंसर इसका, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार साहब ने सोचा
कि कोई कस्बे का अध्यापक होगा जिसे 1 महीने में मूर्ति बनाने के लिए कहा गया होगा, बना भी ली गई होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, यह वह तय नहीं कर पाया। यह कोशिश भी की होगी, लेकिन वो मास्टर असफल रहा होगा या बनाते बनाते कुछ बारीकी की वजह से वो चश्मा टूट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं साहब वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? आंसर इसका, हालदार साहब को पान वाले की ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है, उसे लंगड़ा तथा पागल कह रहा था। वे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति पर अलग अलग फ्रेमों के चश्मे चढ़ाता था, क्योंकि उसे नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं थी। सेनानी ना होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, सोचकर लिखिए। आंसर इसका, सेनानी होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहा जाता होगा, शायद संभवतः वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता और नेताजी का संबंध देशभक्ति से था, देश की आज़ादी से था, अथवा वह अपने पैर कटने के कारण, हो सकता है कि वो पहले सेना में जाना चाहता हो, लेकिन पैर कटे होने के कारण शायद वो सेना में जाने में असमर्थ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक रह गए, चश्मे वाले का परिचय दीजिए। आंसर इसका, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक इसलिए रह गए क्योंकि उन्हें लगा कोई तगड़ा सा आदमी होगा, लेकिन जब उन्होंने चश्मे वाले को देखा तो उन्होंने पाया कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे लेकर, नहीं थोड़े से चश्मे लेकर, एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था जिस पर वो चश्मे बेचता था। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? इसका आंसर है, हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं और क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ कर दिया कि वह अब इस बारे में और कोई बात नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर इसका, उपयुक्त कथन का हालदार का आशय यह है कि हालदार साहब सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, अपनी सारी जिंदगी सब कुछ देशभक्ति पर होम कर देती है और कुछ लोग उसमें भी हंसने के मौके ढूंढते हैं और देशभक्त लोग अपने को बेचने के लिए, अपने आप को देश के लिए बेचने तक के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यानी कि कथन का आशय देशभक्ति है। हालदार साहब को, अगला क्वेश्चन, हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। आंसर इसका, हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगा क्योंकि उसे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। यह बात सिर्फ एक देशभक्त ही समझ सकता है और वो कैप्टन ही था, उसको इसीलिए वह मूर्ति पर रोज चश्मा लगाता था। अगला क्वेश्चन, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? आंसर इसका, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उनके मन में यह विचार आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा होगा कि नहीं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अगला क्वेश्चन है, चौराहे पर रुकते ही हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? आंसर इसका, चौराहे पर रुकते ही हालदार साहब ने देखा
कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। उसे देखकर वे बहुत ही भावुक हो गए। कुछ लोग अब भी हैं जिनके अंदर अभी भी देशभक्ति बची हुई है। तो बच्चों, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं जो इस चैप्टर को लगभग कवर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि सभी चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़िए, मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए, दोबारा चैप्टर को पढ़िए। नॉर्मली आप आराम से खुद ब खुद इसके आंसर, कोई रटने की ज़रूरत है, कोई क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने आप ही बनाकर लिख पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।